हे एवरीवन, नंबर सिस्टम कन्वर्जन में आज हमारा पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 वीडियो में हम सिर्फ 2 सवालों को कवर करेंगे। बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद बीसीडी कोड कन्वर्जन को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 वीडियो में हम एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड और बीसीडी एडिशन को समझेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट से आपको कोई सा भी बेस दे देता है, उसका 5 कॉम्प्लीमेंट, 6 कॉम्प्लीमेंट बताओ, 9 या 10 कॉम्प्लीमेंट बताओ, ऐसे टाइप का। वैसे क्या है ना कि मेरे स्टोरेज फुल हो चुके हैं ना, और वीडियो लंबे रिकॉर्ड करता हूँ तो एक्सपोर्ट होने में भी टाइम लगता है और वीडियो बीच में बहुत बार पॉज भी हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे स्पेशली फ़ोन के लिए शॉर्ट वीडियो ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, प्रोबेबली अराउंड 20 मिनट 25 मिनट का। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लान था 1 शॉर्ट वीडियो का, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 कवर करेंगे, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसका हाईली यूज है आपका बीसीडी एडिशन में, और ये आपका 7 मार्क्स का आता है ये बीसीडी एडिशन, आप पेपर में जरूर देखो। उसके बाद छोटे छोटे और कन्वर्जन आ जाते हैं, एक्सेस 3, ग्रे कोड, उसको हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल 2 समझते हैं, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बीसीडी कन्वर्जन। अच्छा, बाइनरी की बात करूँ, बाइनरी एडिशन। बाइनरी आपको पता है ना, बाइनरी के अंदर 0 और 1 होता है, ठीक है। 0 और 1 को बाइनरी बोलते हैं, जिसके अंदर 0 और 1 आता है। तो आपके पास 0 1 दे देते हैं और इसका हमें बाइनरी एडिशन निकालना रहता है। यहाँ पे कुछ रूल समझो, जैसे आप 0 में 0 जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। 0 में 1 जोड़ते हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 में 0 जोड़ो तो 1 ही होता है, ठीक है। ये तीनों तो आपको पता है, ये तीनों हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। मतलब बचपन के जोड़ से ही ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0। पर इसको हटाओ भी, जैसे ही आप 1 में 1 जोड़ते हो ना, 1 में 1 जोड़ते हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। 1 में 1 जोड़ते हो उसकी वैल्यू 0 होती है और आपका कैरी आपका 1 बन जाता है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो। जैसे 1 में 1 जोड़ते हो आपका वैल्यू 2 आता है, और 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 और 0 होता है, ठीक है। इसलिए हम इस 0 को रखते हैं, इस 0 को रखते हैं और 1 को एक कैरी कर देते हैं। ये सीन होता है, तो ये स्पेशली आप ध्यान रखना। बाकी बहुत आसान है। देखो, हमने 1 में 0 जोड़ा, ठीक है। 1 में 0 जोड़ते हो तो क्या है? 1 0 1 हो गया, ठीक है। सिंपली आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ नहीं, गड़बड़ हो गया। अब देखो, 1 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा? 1 में 1 जोड़ा तो आपका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अब 0 आएगा तो आपका कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब इस 1 और 0 में फिर से सिमिलरली इस तरीके का बाइनरी एडिशन लगाओ। तो 1 में 0 जोड़ा तो 1 आता है, ठीक है। 1 में 0 जोड़ा तो 1 आएगा, तो यहाँ से मैंने 1 लिख दिया। फिर 1 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ा तो फिर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब 1 में 1 जोड़ा तो 0, फिर से कैरी आपका 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये 1 1 1। अच्छा, ये 1 1 1 क्या है? अगर मैं इस तरीके से देखूँ, 1 + 1 + 1 क्या होता है? 3, और 3 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 होता है। 11 टाइप का 1 1 होता है। तो एक 1 को यहाँ पे रखोगे, फिर से आप कैरी यहाँ पे 1 कर दोगे, ठीक है। एक तो समझने का तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इस तरीके से समझो, इस 1 को फिर से इस 1 में जोड़ो। 1 में 1 जोड़ा तो क्या आता है? 10, यानी कि 0। 1 में 1 जोड़ा तो 0, ठीक है। यहाँ से 0, और जो कैरी आपका 1 हो जाएगा, तो इस कैरी को आप यहाँ से यहीं से भेज दो, ठीक है। यहीं से भेज दो। तो 1 1 कितना हुआ? 10, यानी कि 0 0 यहाँ रखो और 1 को कैरी कर दो। फिर से 0 1 करो, 0 1 यहाँ पे 1 कर दो, और यहाँ पे जो कैरी आया था ये तो है। तो दोनों तरीक़ों से आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर से 1 1 1 1 कितना आ गया? 0 1 1 0, और कैरी आपका 1, ठीक है। कैरी आपका 1, यहाँ से देखो 1 1 0 1 1 0, कैरी आपका 1, और ये 0 हुआ। 0 0 क्या हो जाएगा? ये 0, ठीक है। आप समझ रहे हो? ये 0 0 क्या हो गया? ये 0। फिर से कैरी 1 था, इस कैरी 1 को फिर से आप यहाँ पे लिख दो। इस तरीके से हम देख लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 0 1, फिर ये डबल 0 है, फिर ये 1 है। अगर डाउट है फिर भी यहाँ से देखो, ठीक है। 0 और 1 सिंपली एडिशन करोगे तो आपका 1 आता है। 1 में 1 ऐड किया तो आपका 0 होगा, ठीक है। 1 में 1 ऐड करोगे तो 0 होगा, कैरी आपका 1। अब देखो, ये 0 है नीचे वाला। अब 1 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 1 होता है आपका 0, ठीक है। 1 1 0 होता है, और 0 होगा तो आप कैरी 1 कर दो। तो यहाँ से आप 1 इसको भेज दो, ठीक है। 1 1 किया तो 0 आएगा, कैरी 1, तो इसको भेज दो। फिर ये 0 0 ऐड करो, 0 0 0 हो जाएगा, और जो कैरी 1 था यहाँ पे आ गया। फिर 1 0 कितना होता है? 1 0 1, ठीक है। 1 बन जाएगा, फिर 1 0, फिर से ये 1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, 1 1 क्या होता है? 1 1 आपका होता है 0 0 होता है, और कैरी आपका यहाँ से एक 1 इधर चलाएगा। अब आगे कोई डिजिट की वैल्यू है नहीं, एडिशन ही नहीं होगा, तो आप इस कैरी को लास्ट में नोट डाउन कर दोगे। इस तरीके से हमने एडिशन इसको निकाल दिया। अच्छा, आगे देखो फिर से, अगर कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन आई होगी, पर इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखो, 1 1 0 हो गया, कैरी आप 1 करो। 1 0 करोगे तो कितना आएगा? 1 0 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 आपका 1 हो जाएगा। 1 0 1, फिर से 1 1 करोगे तो 0, फिर से कैरी आपका 1, फिर 1 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 0, फिर से ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं, तो 1 0 1 करो, फिर 0 1 1 करो। इस तरीके से देखो। अब ये सवाल को देखो, 1 1 करोगे तो 0, कैरी आपका 1। अब देखो, 1 0 किया तो 1 हो जाएगा, फिर से 1 1 करोगे तो 0, फिर से कैरी आपका 1। 1 1 करो, 1 1 करो तो 0,
ठीक है, 1 1 करो तो 0, अब जैसे ही 0 है ना तो और कैरी 1, तो कैरी 1 यहीं पे आप यहाँ पे भेज दो, 1 1 0 हुआ तो कैरी 1 आगे भेज दो, तो 1 1 कितना हुआ 0, फिर 0 में 0 से भेज दो, 0 में 0 जोड़ो तो 0 और कैरी 1 तो यहाँ आ गया था, फिर 1 में 0 ऐड करो तो 1 होगा, फिर 1 1 ऐड करो तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर से कैरी आपका 1 होगा। 1 1 0, जैसे ही यहाँ पे अगर 1 1 0 हो गया तो फिर से एक कैरी आगे इसको भेज दो, क्योंकि 1 1 क्या हो गया 10 10 मतलब 2, तो 1 1 0 0 हमने होल्ड किया था, ठीक है, कैरी यहाँ से हमने भेज दिया 1 1 0, अब ये 0 बन जाएगा ना, तो 0 0 0 और 1 1 0 हुआ था तो कैरी हमने एक आगे यहाँ पे भेज दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 1 करो, 1 1 0 और 0 0 0, और जब 1 1 0 किया था तो कैरी आपका 1, समझ रहे हो, तो कैरी 1 पहले ही यहाँ भेज दो। अब देखो ये 1 1 1 है, इसका आप कैसे करोगे, देखो 1 1 कितना हो गया 1 1 0, ठीक है, 1 1 0 हुआ तो आप कैरी 1 इधर आके भेज दो, ठीक है। अब 1 1 0 हुआ तो 0 बना तो फिर से 0 1 कितना होगा 0 1 1। अब देखो जो लास्ट में जो कैरी आपका जाता है ना, अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो उस कैरी को यहाँ पे आप लिख दोगे, ऐसे ही तो हम करते थे सिंपल जोड़ में भी, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 फिर से 0 1 1 0 या 0 0 0, अब 1 1 0 किया था तो कैरी 1 आगे ही यहाँ भेज दो, ठीक है, फिर से 1 1 0 0 हुआ तो कैरी आगे यहाँ भेज दो, 1 1 0 हुआ तो 0 0 0 हो जाएगा, और जब कैरी 1 आगे गया था तो 1 0 1 फिर 1 1 0, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखो 1 0 1 1 1 0 फिर कैरी 1 आगे भेज दो, फिर 1 1 0, ठीक है, 1 1 0 तो फिर कैरी आप यहाँ भेज दो, देखो 1 1 0 हुआ तो कैरी 1 करना है, 1 1 0 तो कैरी 1 हुआ तो कैरी को आगे भेज दो एक, फिर जब ये 0 हुआ तो 0 में 0 जोड़ो तो 0 हो जाएगा, और जो कैरी था इस कैरी को यहाँ पे लिखना होगा, ये बस ध्यान में रखना है। इस तरीके से हो गया ना, तो सिंपली अगर मैं 11 को भी जोड़ूँ यहाँ पे भी देखो 1 1 किया तो 0, ठीक है, कैरी 1 कर दो, अब 1 1 करो तो 1 1 करो फिर से 0 हो जाएगा, 1 1 किया तो 0 और कैरी आपका 1 आगे भेजो, 1 1 0 फिर 0 1 1, अब जो कैरी 1 था इसको इस तरीके से लिख दो। तो इस तरीके से हमने एडिशन को देख लिया, आई होप एडिशन आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल एडिशन है आपका, ठीक है। अब हम समझते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन वही घटाव होता है, तो देखो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही आता है, ठीक है, 1 में से 1 घटेगा तो 0 ही आता है, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही आता है, ये सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। जैसे ही आप 0 में से 1 घटाओगे ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि वहाँ एक बोरो होता है, बोरो का कंडीशन होता है, जैसे ही 0 में से 1 घटाते हो ना तो जब बोरो आप 1 लेते हो ना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसा क्यों, देखो 0 में से 1 घटाना है, तो 0 में से 1 घटाने के लिए आपको एक बोरो लेना होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात। 0 में से 1 घटाने के लिए जब ये कंडीशन आप देखोगे तो आप बगल वाले से एक बोरो लोगे, एक उधार में लोगे, ठीक है, एक उधार में लोगे, ले लिया। अब 1 में 0 करोगे तो ये कितना आ जाता है 1 0 बेसिकली 2 हो जाता है आपका, ये बाइनरी में 2 हो जाता है डेसिमल में। अब 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाता है 1, इसलिए 0 में से 1 करोगे तो 1 करो, लेकिन बोरो आपको लेना होगा। तो जब भी आप कंडीशन 0 1 का देखो आप एक बोरो लो, देखो यहाँ पे देखो समझो, ये देखो ये 0 1 का कंडीशन है ना, तो हमें एक बोरो लेना होगा, एक बोरो इस बगल वाले से लेना होगा, इसके पास एक है तो हाँ चलो ये एक उठकर यहाँ आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ये एक उठकर यहाँ आ जाएगा। जब एक उठकर चला गया तो ये वैल्यू कट के 0 हो जाएगी, क्योंकि एक उड़कर चला गया तो ये 0 हो जाएगी ना, हाँ ठीक है। अब देखो ये 1 उठकर आया तो 1 0 कितना होता है 1 0 बेसिकली 2 हो गया ना, 2 में से 1 गया तो ये 1, या फिर सिंपली 0 में से 1 करे तो 1 कर दो, बहुत बढ़िया। अब जब एक उड़ गया था तो ये 0 बचा ना, तो 0 - 0 0 का केस अति सुंदर। फिर 1 - 1 कितना हो गया 0, और 1 - 0 0, तो ये बहुत ही सिंपल रहा, चलो बढ़िया आगे समझो। ये देखो 0 में से 1, अब देखो 0 1 का कंडीशन है तो हमको बोरो लेना होगा बगल वाले से, इसके पास 1 है नहीं है, इसके पास 1 है नहीं है, इसके पास 1 है ना, तो ये अपना 1, ठीक है, डायरेक्ट इसको नहीं दे देगा, ये अपना 1 पहले इसको देगा। अब जैसे ही इसको देगा ना तो ये वैल्यू 1 हटकर जब उड़ गया ना, 1 उड़ गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही 1 यहाँ पे उड़ के आया, ध्यान से देखो, जैसे ही 1 यहाँ उड़ के आया तो ये 1 0 कितना होगा, देखो ये 1 0 फिर से 2 बन गया ना, 2 बन गया, बहुत बढ़िया 2 बन गया, लेकिन हमें यहाँ तक तो वैल्यू चाहिए, तो फिर ये 2 में से भी शेयरिंग होगा। ये 2 क्या करेगा, अपना एक फिर से इस बगल वाले को दे देगा और एक खुद अपने पास रख लेगा, तो ये 2 मरकर 1 हो गया, ठीक है। तो 2 में से एक यहाँ चला गया और 2 में से एक गया तो 1 हुआ ना, तो 1 ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये 0 वाली भी सिनारियो हट गया, यहाँ पे अब बचा आपका 1। इस तरीके से यहाँ भी देखो ये 0 के पास 1 आया तो 1 0 बेसिकली 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 2 होता है ना तो एक काम करो आप, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, अब 2 में से एक गया तो ये वैल्यू फिर से आपकी 1 हो जाएगी। इस तरीके का सीन हो रहा है, ठीक है।
अब एक इसके पास आया तो ये 1 0 और बेसिकली 2 माइनस 1 गया तो ये 1 हो गया। अब देखो 1 0 आपका 2 बना था, 2 में से एक यहाँ चला गया था तो बचा 1, तो ये पूरी वैल्यू हटकर ओवरऑल क्या है 1 है। अब देखो 1 में से आप 1 घटाओगे, इस 1 में से 1 घटाओगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, समझ रहे हो। फिर इस 1 में से 1 घटाओगे तो वैल्यू आपकी 0। अब देखो ये भी 0 1 का केस बन गया आपका, ये 0 1 का केस बना तो फिर इस 1 से मांगो, ठीक है, ये बगल वाले से बोरो करेगा 0 1 का केस है तो जब ये 1 उड़कर यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखो तो 1 0 कितना हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, और ये 1 जो उड़ा था तो ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 माइनस 0 0, इस तरीके से घटाव हो रहा है। आगे देखो 0 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0। अब देखो इसका केस 0 1 का केस है तो एक बोरो लेगा, एक जब यहाँ पे आया तो ये कितना बन जाएगा 2, और 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया, सिंपल। अब जब एक उड़ा था तो ये वैल्यू 0 हो गई होगी, 0 में से 0 0, अब 1 माइनस 0 1, इस तरीके से हम करेंगे, वैल्यू हमारी आ गई। इसका समझो, देखो ये 0 1 का केस है, ठीक है, ये भी 0 1 का केस है, पर पहले वाला काम देखेंगे। 0 1 का केस है तो इससे 1 मांगेगा, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो ये वाला उड़ कर जाएगा। अब देखो ये 1 इसके पास आया, ठीक है, ये 1 इसके पास आया तो 1 0 बन गया आपका 2, ठीक है, 1 0 बन गया आपका 2। अब ये 2 में से क्या होगा कि एक इसके पास फिर से चला आएगा, तब ये 2 फिर से एक चला गया ना, तो ये 2 में अब क्या बचेगा, एक बचेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, ये 1 0 2 बन गया था, 2 में से एक आपने इसको दे दिया तो ये वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये 0 भी नहीं रहा, तो ये 1 हो गई। हाँ, तो अब 1 से 0 में हम घटाया करेंगे। अब देखो आगे 2 में से एक यहाँ आया था, ठीक है, अब ये 1 0 2 बन गई, फिर 2 में से आप एक इसको दे दो, अब ये 2 में से एक चला गया तो ये भी वैल्यू आपकी एक बच गई ना। फिर ये 1 0 आपका 2 बन गया था, अब 2 में से एक इसको दे दो, बोरो करना है ना, इसको दे दो, फिर ये 2 मर के 1 बन गया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अब ये 1 0 क्या होगा, 1 0 बेसिकली 2, 2 में से 1 गया तो 1, इसलिए तो 0 माइनस 1 का क्या 1 कर, ठीक है। अब देखो ये बच्चा ऊपर 1, 1 में से 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1। अब देखो जैसे ही आपने एक उधर भेजा था तो ये वैल्यू एक उड़ा था तो ये 0 बन गया होगा। अब 0 बना था तो 0 माइनस 1 का केस फिर से हमें बोरो लेना होगा। अब इस एक को यहाँ से बोरो लो, जैसे ही एक यहाँ से बोरो हुआ तो 1 0 कितना हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब जो एक उड़ा था तो ये 0 हो गया था, 0 माइनस 0 0, इस तरीके से हम वैल्यू देख रहे हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम, आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी बहुत अच्छे से। ये भी 0 1 का केस है, इससे मांगेगा नहीं है, इससे मांगेगा नहीं है, इससे मांगेगा नहीं, ये वाला है, ये सबको 1 1 देगा, ठीक है। अब इसके पास जब 1 आया तो 1 0 2 बना, ठीक है, 2 बना तो 2 में से एक फिर इसको देना होगा, तो ये 2 1 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर ये 1 0 2 बना, फिर 2 में से इसको भी 1 आपको देना होगा, तो फिर ये 2 अपडेट होकर 1 हो जाएगा क्योंकि एक चला गया ना आगे। हाँ, फिर ये 1 0 2 बना, फिर 2 में से भी इसको आपको 1 देना होगा, ठीक है। अब ये आपका 1 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब ये 1 0 कितना होगा, 1 0 2 हो जाएगा, 2 में से 1 तो ये 1, अब 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 कितना होगा 1, बहुत बढ़िया, इतना समझ लिया ना। अब आगे देखो जब एक उड़ा था, ठीक है, तो ये 0 बन गया था, 0 माइनस 0 0। इस तरीके से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर आपको डाउट उम्मीद है नहीं होगा, ठीक है, बाकी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो हम बाइनरी एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं BCD कोड कन्वर्जन के बारे में। तो देखो BCD कोड कन्वर्जन पढ़ेंगे। BCD का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। मतलब जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं ना, डेसिमल, ध्यान से देखो, डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक के होते हैं, इसी को तो डेसिमल बोलते हैं, बहुत बढ़िया। जो डेसिमल नंबर होते हैं ना उसको सिंपली आप बाइनरी कोड में ही लिखते हो ना, उसी को ही BCD कोड बोल देते हैं, ठीक है, BCD कोड बोल देते हैं। वही आपकी डेसिमल नंबर को 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को आप बाइनरी में लिख दो तो वही हमारा BCD कोड बन जाता है। अब आप सोचोगे तो बाइनरी और BCD में अंतर क्या है, बाइनरी कोड और BCD कोड में अंतर क्या है। ध्यान से देखो, BCD जो कोड होता है ना, इसको छोड़ो, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। देखो BCD जो कोड होता है ना वो 4 बिट का होता है। जैसे आप BCD में 0 को लिखना है ना तो आप 4 को 0 लिखोगे, क्योंकि ये 4 बिट का लेता है। BCD कोड हमेशा आपका 4 बिट लेता है, 4 बिट, ठीक है। 1 को अगर BCD में लिखना है तो 00001 करोगे, लेकिन बाइनरी में देखो, बाइनरी में आप नॉर्मल 0 लिख दोगे, 1 का 1 लिखोगे, 2 का हम 10 लिखते थे और 3 का 11 लिखते थे, 1 1। लेकिन हमें क्या करना है, 4 डिजिट लेनी है BCD कोड में। तो 11 तो है 3 का, पर यहाँ पे हमें सामने 2 और 0 देने होंगे, ठीक है। 4 का भी देखो, बाइनरी में हम डायरेक्टली 100 लिख सकते हैं, पर BCD कोड का खासियत ये है आप 100 तो लिखो, लेकिन 4 डिजिट चाहिए तो आगे आप एक 0 डाल दो, समझ रहे हो। 5 का भी देखो, 5 का अगर बाइनरी देखो तो 101 होता है। आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी आता है, ठीक है, अज्यूमिंग आपको आता है, पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, आप पता कर लोगे, इसको भी निकालने का एक और तरीका है, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। थक गया।
5 का भी देखो 101, इसका 101 है, पर हमें 4 डिजिट चाहिए तो आगे 0 दे दिया। 6 में भी देखो आगे 0 दे दिया, 7 में भी 0 दे दिया। अच्छा, BCD 4 बिट क्यों लेता है? क्योंकि 8 और 9 का केस देखो बाइनरी और BCD दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे देखो 4 बिट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम BCD में भी 4 बिट ही दे रहे हैं। तो 0 से लेकर 9 तक का BCD और बाइनरी सेम है, पर अंतर ये है इसमें कि इसमें 0 है, ठीक है, 0 है क्योंकि 4 बिट ले रहा है ये। इसमें जरूरी नहीं है 4 बिट ले, सिर्फ 8 और 9 4 बिट ले रहा है। बाकी में देखो 1 बिट है, 2 बिट है, 3 बिट है, ठीक है। बिट किसको बोलते हैं? 0 और 1 को बिट बोलते हैं। तो 0 1 कितना बिट हो गया? 2 बिट हो गया। इस तरीके से तो टोटल 4 बिट हो गए ना। अब बहुत बढ़िया, अब हमें आपको पता चल गया ना कि 7 हो गया तो इसका BCD 0111 होगा। अच्छा, कई बार क्या होगा कि आप भूल जाओगे ना, अगर मैं आपसे पूछ दूँ कल को कि 8 का BCD कोड बताओ तो आप भूल जाओगे। अब आते हैं, एक छोटा सा आपको नंबर याद रखना है ताकि आप चीज़ों को याद कर पाओ, ठीक है। ऑल्दो ध्यान से सुनो, आपको ना एक नंबर की सीरीज याद रखनी है 8421, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से दोनों ध्यान से देखो, ये क्या है? 8 4 2 1, ठीक है। 8 4 12 13 14 1 15, ये टोटल 15 है। तो 0 1 2 से लेकर जो आपका 15 डिजिट है ना, जो कि हेक्साडेसिमल तक को कवर करता है ना, ये हेक्साडेसिमल है। तो हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये पार्ट 1 वीडियो में बताया था, जो कि 8421 सीरीज लगा कर करते थे, ठीक है ना। जैसे कि कोई सा भी था, 14 था, इसको हमें हेक्साडेसिमल था, इसको बाइनरी में कैसे करते थे, तो मैंने बताया कि आप वो लगाओ 8421 लगाओ। ये पार्ट 1 वीडियो का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो ये कौन कौन से नंबर मिलकर 14 बन रहा है? 8 4 12 13 14, तो जिसके नीचे बार है ये, इसको 1 1 लिखो, 1 0, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल, जो कि नंबर है ना आपका 14, क्योंकि 10 तक तो डेसिमल होता है ना, 9 तक तो डेसिमल होता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल में 0 से 15 और डेसिमल में 0 से 9 रहते हैं ना नंबर, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 110। पर ध्यान से सुनो, इसका हमें ये देखो, ये क्या है? आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, पर हमें 14 का BCD रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? BCD रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पहले ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ये सीरीज याद होनी चाहिए। अब कैसे करोगे इसका याद करने का? आप वही तरीका याद करो, आप ना इसी 8421 सीरीज को याद रखो, ठीक है। अब जो भी डिजिट है, कोई भी आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर आपका कोई भी है, जैसे कि 7 ले लो, 6 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, ठीक है। मतलब एक 7 आपका डेसिमल है, इसका BCD कोड कैसे निकालोगे? ये आपका डेसिमल है ना, ये आपका डेसिमल है, यही तो आपके सारे डेसिमल है। इसका BCD कोड निकालने का ट्रिक क्या है? वही 8421 यहाँ भी लगाओ। अब देखो कौन से नंबर मिलकर 7 हो रहे हैं, कौन से नंबर इसमें से 7 हो रहे हैं? 4 2 1, इन तीनों को जोड़ोगे तो 7 बन रहा है। हाँ बन रहा है भाई। अब क्या करो, जो जिसके नीचे अंडरलाइन है ना, उसके नीचे 1 1 दे दो, जो नहीं है आप 0 लिख दो। तो देखो 0 1 1 1, तो ये 7 बेस 10 था जो डेसिमल नंबर था, इसका BCD क्या है? 0 1 1 1, देखो 0 1 1 1। इस तरीके से इन सबका याद कर लोगे। 6 का भी निकालो भाई, 8421 करो। 6 किससे मिलकर बना है? 4 और 2 से मिलकर बना है, तो इसका 1, इसका ना, दोनों को 0 कर दो, तो 0 1 1 0, देखो ये 6 का है। इस तरीके से 5 का भी निकालो आप, 8421, ठीक है। अब 5 में देखो 4 और 1 मिलकर बन रहा है, तो 4 है, तो 0 1 0 1, देखो 5 का 0 1 0 1 मैच कर रहा है। सिमिलरली अब 4 का भी निकालो, 8421, तो सिंपली 4 है, तो 0 1 0 0 कर दो, तो 0 1 0 0, तो फिर 4 का इस तरीके से निकाल लोगे ना। हाँ बहुत बढ़िया। एक 9 का बता दूँ, 8421, इसका निकालो, 8 और 1 को 9 में बन रहा है, तो 1 0 0 1। इस तरीके से आप BCD कोड को याद कर लोगे ना 0 से 9 तक के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको अगर कोई सा भी 0 से लेकर 9 का डिजिट दे, उसका BCD कोड निकाल लोगे। पर ध्यान से देखो, जैसे ही नंबर आपका 9 से बड़े होते हैं ना, जो भी कोई नंबर 9 से बड़ा, अब 9 से बड़ा आप कुछ भी नंबर सोच सकते हो, जैसे कि 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। ये सारे डेसिमल ही नंबर है ना, जैसे 9, जैसे 2 9 8 2, ये क्या है? ये भी तो आपका एक डेसिमल नंबर है ना, क्योंकि देखो 0 से 9 के अंदर के डिजिट है, इसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट है कोई सा भी, तो ये डेसिमल। आप इनको BCD में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है ना, जैसे क्योंकि 9 से बड़े हैं ना, तो देखो सिंपली जो 10 है, अब 10 का BCD कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर मैं बोलूँ 10 का बाइनरी क्या है, 10 का बाइनरी क्या है? 10 का बाइनरी, अब 10 क्या है? एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। हेक्साडेसिमल का बाइनरी क्या है? मैंने बताया था, आप 8421 का कोड लगाओ, तो 8 और 2, ये जो दोनों मिलकर 10 बन रहा है, तो 1 0 1 0, तो 10 का बाइनरी कोड ये रहा, ये है बाइनरी। पर इसका BCD कैसे निकालोगे? देखो बाइनरी और BCD में अंतर है, तो आप इसका BCD कोड कैसे निकालोगे? इसका BCD निकालने के लिए, क्योंकि ये 9 से बड़ा है, तो तुम क्या करो, आपको क्या करना है, इस नंबर को करना है ब्रेक। 1 को इधर लिखो और 0 को इधर लिखो। अब 0 का BCD क्या है? 0 का BCD 0 0 0 0 होगा। 1 का BCD क्या हो जाएगा? 1 का देखो, 1 का BCD 0 0 0 1, तो 0 0 0 1। अब इसको एक जगह गोटा करके लिख दो अपने भाषा में बोल रहा हूँ, इसको एक जगह अरेंज करके लिख दो, जिससे कि 0 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 0, 4 को 0 4 को, क्योंकि बाइनरी मैंने बताया था BCD आपका 4 बिट का होता है।
बताया था ना BCD आपका 4 बिट का होता है, तो इस तरीके से ये 0 देना जरूरी है। और ये क्या है BCD, इस तरीके से हमने 10 का BCD बना दिया। बहुत बढ़िया, आई होप कि समझ में आ रहा हो। जैसे कि ये देखो 14 है, ठीक है, 14 है, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी और आप इसका BCD बताओ, ठीक है, ये BCD और बाइनरी दोनों बताओ। तो देखो ये डेसिमल नंबर है, बहुत बढ़िया, आपको डेसिमल पता है। अब डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाते थे? डेसिमल टू बाइनरी जाने का मैंने एक और भी ट्रिक बताया था। बेसिकली आप इस 14 को 2 से इस तरीके से आप LCM निकाला करते थे और निकालते थे 2 7, रिमाइंडर आपका इधर 0। खैर ये तरीका से भी निकाल सकते हो डेसिमल टू बाइनरी। एक और तरीका है, इसी 14 के नीचे आप 8421 करो, ठीक है, 8421 करो। अभी 8421 कितने तक के डिजिट को कवर कर रहा है? ये 0 से लेकर 15 तक के कवर कर रहा है। तो आप किसी भी डिजिट का बाइनरी निकाल लोगे, किसी भी डिजिट का बाइनरी निकाल लोगे। लेकिन ध्यान से देखो, BCD जो होता है ना, BCD आपके 0 से 9 तक ही वैलिड है। BCD 0 से 9 तक ही वैलिड है। तो यहाँ पे अगर आप 8421 कोड लगा के अगर 14 का करोगे ना, देखो 8 4 12 13 14, तो ये मिलकर हो रहा है तो 1110। अब ये जो आपने 1110 किया ना, ये बाइनरी है किसका? ये 14 जो है आपका डेसिमल है ना, इसका है, ठीक है, इसका आप ये बाइनरी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर आप डायरेक्टली 14 का 8421 करोगे तो ये आपका बाइनरी निकलेगा, ठीक है, लेकिन हमें इसका BCD निकालना है। तो ध्यान से सुनो, ये 14 क्या है, 9 से बड़ा है, तो हमें इस नंबर को ब्रेक करना है 1 और 4। इस 1 का BCD कोड क्या होता है? 0001। और 4 का क्या होगा? 4 का निकालो, 4 का BCD कोड 8421, तो 4 का ये होता है तो 0100। देखो ये 4 का है 0100। तो अब इस के बगल इस 0001 के बगल में 0100, तो ये हमारा BCD कोड निकल के आ गया 14 डेसिमल का। 14 ये जो डेसिमल है ना, इसका हमें BCD कोड निकल के आ गया। बहुत बढ़िया, तो हमें डेसिमल से BCD कोड लिखना आता है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल में देखो, तो यहाँ पे यही पढ़ लो कि अगर डेसिमल 9 से बड़ा आता है ना, लाइक 10 11 120 40 12 कुछ भी आएगा, तो BCD में कन्वर्ट करने के लिए हर डिजिट को BCD में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, हर डिजिट को BCD में रिप्रेजेंट करो। इस पर मैं अभी आऊँगा, कुछ एग्जाम्पल अभी देखो, अगर देखिए 59 का ही एक डेसिमल नंबर है, पहले ही आपको डेसिमल बता दिया, तो हमें डेसिमल से सिर्फ BCD आता है, डेसिमल से BCD आता है। डेसिमल से BCD करने के लिए क्या है, ये 59 जो कि 9 से बड़ा है आपका, इस 5 का BCD क्या होगा? 5 का BCD निकालो वही 8421 कोड के थ्रू, तो 0101 होता है। और 9 का BCD कोड क्या होगा? 8421 के थ्रू निकालो तो 8 और 1 मिलकर बन रहा है तो 1001 हो जाता है। अब इन दोनों को एक जगह लिख दो। अच्छा, कई बुक में ऐसा भी होता है, ये हमारा BCD हो गया 0101, क्योंकि BCD 4 बिट का होता है, इसके अंदर हल्का सा स्पेस रहता है, फिर उसके बाद हम अगले डिजिट को लिखते हैं 1001। तो इस तरीके से भी BCD, ये माइनस नहीं है, बस छोटा सा स्पेस है ये, इस तरीके से भी हम BCD को लिखते हैं, बस थोड़ा सा स्पेस रह जाता है इन दोनों के बीच में, तो इस तरीके से भी हम लिख देते हैं। तो हम डेसिमल से बाइनरी करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपका 2 का BCD बताओ, 2 का BCD ये है 0010, 4 का BCD क्या है 0100, और 9 का BCD क्या है 1001। और आप इसमें जाके तो देख ही सकते हैं ना, ये देखो 2 का देखो, 9 का देखो, इस तरीके से बस उसके वैल्यू को प्लेस कर देना है बस यहाँ पे। इस तरीके से BCD हम निकाल सकते हैं। 249 का मैंने बताया BCD निकालने के लिए 8421 कोड ध्यान रखो, आप निकाल लोगे, ठीक है BCD। अब इन दोनों को एक जगह समिट कर रख दो। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इस नोट पर आओ, ठीक है, मैंने बताया था ना, अगर आपको कोई सा भी बेस हो, अगर उसको BCD में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हम हमेशा डेसिमल से BCD कन्वर्ट करते आ रहे हैं। अभी जो मैंने बताया आपको डेसिमल टू BCD कन्वर्ट करना आता है, ठीक है, डेसिमल टू BCD कन्वर्ट करना आता है। अब अगर आपको हमेशा देखो डेसिमल से BCD कन्वर्ट करना मैंने बताया, पर अगर यहाँ पे बेस 2 दे दे, बेस 7 दे दे, बेस हेक्साडेसिमल का दे दे, तो आप उस हेक्साडेसिमल को, मेरी बात सुनो, उस हेक्साडेसिमल को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, देन उस डेसिमल को BCD में कन्वर्ट करो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो बेस आपका 2 दे दिया है, तो ये बाइनरी है। अब हमें बाइनरी टू डेसिमल करना है, पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो ये रूल है, आपको पता है बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, आई नो, मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो 91 आता है, तो बाइनरी का डेसिमल 91 आता है। अब देखो इस 91, जो कि जाहिर से बात है, हम BCD जो कन्वर्ट करते हैं, जो BCD नंबर होता है, BCD कोड होता है, 0 से 9 तक का BCD कोड हम जानते हैं। और अगर 9 से बड़ा होता है, ध्यान से देखो, अगर कोई डिजिट 9 से बड़ा होता है, तो आप 9 का और 1 का BCD कोड एज इट इज लिखो। तो 9 का BCD कोड क्या होता है, अब देखो 9 का BCD कोड 8 और 1 मिलकर 9 बनता है, तो 1001। तो आप यहाँ पे 1001 कर दो, और देखो ये 1 है ना, 1 का BCD कोड क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से 8421 कोड लगाओ, सिर्फ ये 1 होगा, तो 0001। तो यहाँ पे आप 0001, तो ओवरऑल ये BCD कोड क्या बन गया इस बाइनरी का, जो कि 91 डेसिमल में है, 1001। उसके बाद
0001 ये इस तरीके से हम BCD बना चुके हैं। देखो कितना सिंपल है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो आपका हेक्साडेसिमल दे दिया है, हेक्साडेसिमल दे दिया। अब हेक्साडेसिमल को BCD में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत बढ़िया, हेक्साडेसिमल को BCD में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस हेक्साडेसिमल को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो देखो इस तरीके से मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो 2A7 जो कि हेक्साडेसिमल है, इसका डेसिमल क्या है? 679 जब कन्वर्ट करोगे। अब इसको BCD में कन्वर्ट करो, अब डेसिमल को BCD में करो। तो 6 का BCD क्या है? 6 का BCD याद करो क्या है? 0110 होता है, 7 का होता है इस तरीके से ध्यान देखो। अगर मैं भी भूल जाऊँ तो इस तरीके से ही करूँगा ना। अब देखो हमें 7 को गाना है, तो 4 तो 6 1 7, तो 0111 7 का हो गया। 9 का क्या होगा? 8 और 1 9, तो 1001। इस तरीके से हमारे पास ये BCD कोड आ गया। इसको लिख दो यहाँ पे 0110, हल्का स्पेस दे सकते हो 0111, उसके बाद 1001। इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल टू BCD में आ गए। बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है। देखो 7B देखो हेक्साडेसिमल BCD में करना है, तो 7B का डेसिमल 1 से 23 आ गया। अब 1 से 23 का 1 का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 001। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे BCD में? 0010। 3 को कैसे करेंगे? 0011। अब इनको एक जगह रख दो, 0001 0010, उसके बाद 0011। ये हमने BCD में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बेस 4 है भाई साहब। देखो बेस 4 है, बेस 4 को BCD में कैसे करोगे? तो हमने क्या किया, बेस 4 को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो देखो 3 से 21 है ना, 3 से 21 बेस 4 का हमने डेसिमल देखो 57 होता है। ठीक है, अब 57 का हमें BCD में कैसे करना था? देखो 5 और 7 है, 5 का क्या होता है BCD कोड? 0101 होता है, और 7 का 0111 होता है। ठीक है, आप निकाल सकते हो ना। हाँ, 8421 कोड के थ्रू आप BCD निकाल सकते हो। तो यहाँ पे प्लेस कर दो, इनको BCD में होगा। अब देखो ये भी हेक्साडेसिमल है, इसको BCD में बनाना है। तो देखो इस A01 इसका मैंने डेसिमल निकाला तो 2561 होता है। अब 2 का क्या होता है BCD? 0010। 5 का क्या होता है? 0101। 6 का क्या होता है? 0110। और 1 का क्या होता है? 0001। अब हाँ ठीक है, अब इस सभी को यहाँ पे आप लिख दो 0010, उसके बाद 0101, उसके बाद 0110, उसके बाद 0001। इस तरीके से हम BCD निकाल पाते हैं। बहुत बढ़िया ना। अब देखो एक प्रॉब्लम आता है आपको RGPP के पेपर में, BCD एडिशन करना। अच्छा, जो मैंने आपको जो ये कोड बताया था ना, ये खत्म हो गया आपका। हमने BCD कन्वर्जन देख लिया, आपका BCD कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गया। पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखो। देखो BCD जो है आपका 4 बिट लेता है, 4 बिट लेता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको जो 8421 का जो कोड बताया था ना, ये 8421 का जो कोड बताया ना, इसके थ्रू आप BCD कोड निकाल सकते हो, तो आप निकाल लोगे। अच्छा, मैंने आपको हेक्साडेसिमल बेस से, जो आपका हेक्साडेसिमल बेस था, उससे मैंने बाइनरी बताया था आपको। ठीक है, बाइनरी कैसे निकालते हो। अब सिंपली जो आप 1421 का जो सीरीज होता है ना, ये सीरीज लगाकर आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो, किसी भी वैल्यू का बाइनरी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 12 का बाइनरी क्या होता है, आप 12 में ना 8421 लगाओ, 8421 कोड लगाओ। अब देखो 12 किससे मिलकर बना है? 8 2 10, नहीं 8 और 4 मिलकर बनता है 12। तो इसको 1 1 करो, बगल वाले को 0 0 कर दो। तो ये क्या है? 12 किसका है? ये है 12। आप याद करना होगा आपको कि हाँ ठीक है, 1100 जो है वैल्यू है, मतलब 1100, ये 12 है। 12 डेसिमल का बाइनरी है। सिंपली अगर मैं 15 बोलूँ, 15 का आपका बाइनरी बताओ, तो 8421। तो ये हमें बाइनरी निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये 9 से बड़ी वैल्यू है, तो 9 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम बाइनरी निकाल रहे हैं, अभी BCD नहीं निकाल रहे हैं। BCD निकालने के लिए हम 1 को और 2 को BCD में रिप्रेजेंट करना होता है, 0001 और 0010। ये हमारा BCD होता है, आप समझ रहे हो। तो BCD में क्या करना होता है, जो डेसिमल के जो हर डिजिट है ना, जो डेसिमल वैल्यू में जो हर डिजिट है, हर डिजिट को हम BCD में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिजिट 0 से 9 तक ही होते हैं। तो आपका कोई सा भी केस बने, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और उस डेसिमल में हर डिजिट को आप BCD में रिप्रेजेंट करो इंडिविजुअली। तो ये BCD समझ में। अब जैसे 15 है, 15 को बाइनरी में लिखना होता है, तो कैसे करते हैं? 8 4 12 13 14 15, तो 1 1 1 1 सभी शामिल हो रहे हैं। तो ये क्या है? आपका बाइनरी। और अगर इस 15 को BCD में करना होता तो 1 और 5, तो 0001, और 5 का 0101 हो जाता है। इस तरीके से आप समझ रहे हो। तो BCD वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जो है, और बाइनरी कोड जो है, या बाइनरी वैल्यू जो है 0 से लेकर 9 तक ऑलमोस्ट सेम होती है। पर BCD 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सबके आगे 0 देना ही पड़ेगा 4 को गाने के लिए, 4 डिजिट को। और जो कि बाइनरी में ऐसा आवश्यक रूप से नहीं है। तो ये हमें लॉजिक समझ में आएगा, तो हम बाइनरी जो एडिशन जो होता है ना, बाइनरी एडिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम समझ पाएंगे। ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाय द वे, अभी तक तो हमने BCD कन्वर्जन, उसके बाद BCD कन्वर्जन के बाद बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये 2 पोर्शन तो हमने देख लिया। ठीक है, तो 31 मिनट की वीडियो हो गई है, इसे लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, अब एक्सेसरी कोड, ग्रे कोड, BCD एडिशन, कॉम्प्लीमेंट से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ में आया? कैसा वो फीडबैक जरूर देना। ठीक है, तो बाय।